नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से आसानी से पुर्तगाल में आप परमानेंट रेसिडेंस प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाएंगे। तो सिटीजनशिप लेने के लिए बेसिक्स रिक्वायरमेंट होती हैं, जो कि वहाँ का परमानेंट रेसिडेंस। तो मैं आपको 5 तरीके ऐसी बताऊंगा जिससे आप वहाँ का परमानेंट रेसिडेंस आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आसान तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि आसान यहाँ यूरोप में आपको परमानेंट रेसिडेंस लेने में कठिनाइयाँ तो आती हैं, आसानी से कुछ नहीं मिलता है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि आसानी से आपको कुछ मिल जाएगा, तो आसानी से यहाँ कुछ नहीं मिलता। आपको परिश्रम करना होता है, उसके लिए समय यहाँ पे बिताना ही पड़ेगा। और जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट है उसको आपको फुलफिल करना ही होगा, तभी जाकर आपको यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस मिलती है। तो उसका पहला तरीका क्या होता है पीआर लेने का, वो यह होता है कि आपको पहले वहाँ पे लीगल एंट्री होना चाहिए। अगर लीगल एंट्री नहीं भी होती है तो आपको वहाँ का जो टीआरसी है, चाहे वर्क बेस पे हो, वर्क परमिट बेस पे या फिर बिजनेस बेस पे, आपको वहाँ पे आपकी कारोबार बिजनेस होना चाहिए, या आप नौकरी कर रहे हैं और लीगल टैक्स आप पे कर रहे हैं, सही तरीके से सब चल रहा है, तो 5 साल में आप इलिजिबल हैं वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस अप्लाई करने के लिए। और उसके लिए आपको एक और चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो होगी लैंग्वेज, और वो होता है A2 लेवल। A2 लेवल की लैंग्वेज बहुत ही आसान है। अगर आप 5 साल तक वहाँ रहेंगे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप A2 तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी। तो ये एक एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप अगर किसी पुर्तगीज लड़की से शादी करते हैं, अगर आप लड़का हैं तो, या फिर लड़की हैं, तो वहाँ का पुर्तगीज होना चाहिए, उससे उस शादी करते हैं। मतलब कि शादी बेस पे पुर्तगीज अगर लड़की है, अगर उससे आप शादी, या पुर्तगीज कोई है उससे आप शादी करते हैं, तो शादी बेस पे आपको, मैरिज बेस पे आपको मिल जाती है रेसिडेंस। और उसके लिए समय केवल 3 साल लगता है। 3 साल में आपको वहाँ का रेसिडेंस मिल जाता है। परमानेंट रेसिडेंस की बात कर रहा हूँ मैं। और जो तीसरा है पॉइंट है, वो यह है कि आप किसी वहाँ के पुर्तगीज के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो भी आप 3 साल में इलिजिबल हैं वहाँ परमानेंट रेसिडेंस अप्लाई करने के लिए। ये हो गया 3। और चौथा जो तरीका है वो यह है कि आप किसी भी ईयू की अगर लड़की है, या फिर कोई भी मतलब मेल या फीमेल, वो वहाँ पे मतलब ईयू का होना चाहिए और वो पुर्तगीज में रह रहा है, और उसका बच्चा पुर्तगाल में ही जन्म लेता है, तो फिर आपको 1 साल में वहाँ का जो परमानेंट रेसिडेंस है वो आपको, आपके बच्चे को मिलती है, और उसके बाद आपको मिल जाती है। तो ये हो गया 4 तरीका। और पांचवा तरीका जो कि सबसे फास्ट है, जो कि आपको सबसे तेज, जो आपको दिला सकता है परमानेंट रेसिडेंस, वो ये है कि आपको किसी को अडॉप्ट करना होगा। पुर्तगीज बच्चा या कोई भी पुर्तगीज होना चाहिए, जिसको अगर आप अडॉप्ट करते हैं, तो ये सबसे फास्ट तरीका है जहाँ पे आपको वहाँ का रेसिडेंस बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाएगी। और प्राप्त रेसिडेंशियल कार्ड जब आप प्राप्त करते हैं, परमानेंट रेसिडेंशियल कार्ड, तो उसके बाद आपको बहुत आसानी से वहाँ पे जो वहाँ का सिटीजनशिप है वो आपको मिल जाएगा। और उसके आपको बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं। अगर आप पुर्तगीज सिटीजनशिप आपके पास अगर होती है, तो आप एक बात ध्यान रखिए, वो इतना स्ट्रांग पासपोर्ट माना जाता है कि आप पुर्तगीज पासपोर्ट से 185 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। ऑन अराइवल वीज़ा है। यहाँ तक कि आप अमेरिका कनाडा भी बिना वीज़ा लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बात बहुत ही मायने रखती है कि आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है वो कितना स्ट्रांग है। तो धन्यवाद दोस्तों।
शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को ये 5 जो बातें मैं बताया हूँ, 5 जो तरीके बताए हूँ, वो समझ आ गई होंगी, क्योंकि बहुत आसान शब्दों में बताया हूँ। तो धन्यवाद मेरे वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, और कृपया अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। धन्यवाद, और फिर मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ नए वीडियो में। अगर कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट आती है फिर मैं ज़रूर आप लोगों के समक्ष आऊँगा और वीडियो बनाकर डालूँगा, पर अभी कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट ईयू कंट्री की नहीं है मेरे पास। तो धन्यवाद, बाय।